नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइज़, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं करंट फीलिंग्स पे, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की, आपके पार्टनर्स की करंट इमोशंस, उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको एक ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये आपके साथ में मैच कर भी सकती है, मैच नहीं भी कर सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ओके और पूरी रीडिंग के दौरान एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जो है रहिएगा। सो वी आर गोइंग टू बिगिन द रीडिंग। शुरू करेंगे महादेव का नाम लेके आज की रीडिंग, और जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर क्या हैं। हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या हैं। लेट्स सी। एक मैसेज हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, द एम्परर। ओके, तो पहले यहाँ पर गाइस राशियाँ मैं बता देता हूँ आपको। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस राशि वाले भी यहाँ पर मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। ओके, एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया हुआ है। ऑलराइट, सो लेट्स सी इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गाइस आप एक ऐसे इंसान के साथ में इन्वॉल्व हैं जो टाइम टू टाइम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो हैं आपसे छुपाते हैं। वो खुद को आपके सामने एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पाते हैं। अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना इस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। बेसिकली ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, जो आप जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, ये रीडिंग देख रहे हैं। वेरी लेस एक्सप्रेसिव पर्सन, बहुत ज़्यादा कम एक्सप्रेसिव हैं और अपने इमोशंस को जो है दबा के रखते हैं। ओके, सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं इमोशंस को आपके टूवर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के केसेस में कि आपके जो पर्सन हैं आपसे टाइम टू टाइम, या फिर आप वुड से कि अक्सर जो है इन्होंने आपसे झूठ बोला है। कई चीज़ों के बारे में आपसे झूठ बोला है और कई चीज़ों के बारे में आपसे चीज़ों को छुपाया है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि गाइस ये जो पर्सन है, जो पार्टनर हैं आपके, आपके साथ में रिलेशनशिप, ये इंसान जो है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। एंड आई एम गेटिंग दैट फीलिंग, मुझे एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो जब उनका और आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था तब आपको जो है नहीं मालूम था ये व्यक्ति मैरिड थे। बट मुझे लगता है कुछ वक्त के बाद में, कुछ समय बिताने के बाद में आपको मालूम पड़ा है कि ये इंसान जो है मैरिड हैं। एंड आई एम फीलिंग दैट आपको जो है खुद से इन्होंने नहीं बताया। आपको जो है कहीं और से इस बारे में मालूम पड़ा है। ओके, मे बी किसी व्यक्ति के थ्रू मालूम पड़ा है। कोई आपने इनका फ़ोन जो है, मे बी आपने फ़ोन देखा है, उसमें आपको जो है आपका जो है सस्पिशन क्रिएट हुआ, डाउट क्रिएट हुआ, या फिर मे बी थक हार के इन्होंने आपको बाद में बता दिया। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो है शुरुआत इस चीज़ की कहीं और से हुई थी। मुझे लगता है डायरेक्टली इस व्यक्ति ने आपको सामने से कन्फेस नहीं किया। जब चीज़ें बाहर आ गई तब इनको आपको बताना पड़ गया। ओके, सो वो एक मैसेज मेरे को यहाँ पर जो है कुछ लोगों के केसेस में दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। और यदि ये मैरिड नहीं है, ठीक है, अनमैरिड हैं, तो ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो, जैसे कि मैंने बताया कि आपसे इन्होंने अक्सर कई चीज़ों के बारे में बातें छुपाई हैं, झूठ बोला है। ओके, ये चीज़ है, ये इनका
एक नेचर लग रहा है मुझे। आई ऑल्सो सी गाइज, इस वक्त जो है आपके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड काफ़ी काफ़ी एक्साइटेड, और इनके जहन में काफ़ी ज़्यादा पैशन दिख रहा है आपको लेकर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपकी रिसेंटली अभी आज ही में थोड़ी देर पहले आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है या फिर व्हाट्सएप पे आपकी डीपी देखी है कई बार। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आप पे जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। आप इनको टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली। ओके, ऑब्वियसली गाइज, हर एक मैसेजेस आप लोग, हर एक इंसान के साथ में जो यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं सबके साथ में हर एक मैसेजेस रेजोनेट नहीं होगा। सो जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं उनको आप रख लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, बाकियों को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। ऑलराइट, ओके। आई ऑल्सो सी, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ये व्यक्ति अपनी गलतियों को आसानी से नहीं मानते। ओके, गलतियां बहुत करते हैं। कई बार इन्होंने आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी अपनी गलती को ना मानना इस इंसान की एक एक नेगेटिव ट्रेट है। ओके, ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है मुझे। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। इनका ईगो बार बार आ जाता है सामने, और शायद वो ईगो के कारण ही ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं इनको पता होता है कि इन्होंने अंदर ही अंदर कोई ना कोई गलती की है, कोई ना कोई ऐसी हरकत की है जिससे आप जो है हर्ट हुए हैं। बट उसके बावजूद भी आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कनेक्शन में इनकी गलती होने के बावजूद भी आपको इनको मनाना पड़ता है। ओके, या फिर आप कुछ ऐसा करते हो कि जिससे कि ये कनेक्शन नॉर्मल रहे, स्टेबल बना रहे। ओके, सो वेरी इगोइस्टिक पर्सन, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। एंड आई ऑल्सो सी दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न, काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है एंड अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं। आपको अथॉरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं, आपको ऑर्डर देना इनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, बेसिकली जिस इंसान के साथ में ये व्यक्ति कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि अभी आपके साथ में कंफर्टेबल हैं, आप लोग एक कपल हैं, एक रिलेशनशिप में हैं, तो अभी ये पर्सन आपके साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इनका जो मन में आता है आपको बोल देते हैं। ये शायद मुझे लगता है बिल्कुल सोचते नहीं है कि ये बात आपको हर्ट कर सकती है, ये बात शायद से इस बात से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ठेस पहुंच सकती है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये वैसा नहीं सोचते, ये सीधा सीधा अपनी बात रख देते हैं। ओके, जो भी इनके मन में होता है आपको बोल देते हैं। सो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो मुझे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन के अंदर। ये कुछ छोटी छोटी दिक्कतें तो हैं, बट अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा, इनका बिहेवियर ऐसे ही रहेगा आपके टुवर्ड्स, तो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। ओके, कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही जो है क्रिएट होती हैं और कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में एक रुकावट का कारण बनती हैं। ओके, बहुत सारे ब्रेकअप्स जो हैं इंसान के बिहेवियर की वजह से होते हैं, गलत बिहेवियर की वजह से होते हैं। बिकॉज आपका भी एक लिमिट है चीज़ों को सहने की, एक लिमिट तक आप चीज़ों को सह सकते हैं, लेकिन एक बार लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद आप भी कहीं ना कहीं हार मान लोगे और तब जो है चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, सो ये है, अगर आपके व्यक्ति वाकई में इस तरीके के इंसान हैं, झूठ बोलते हैं, चीज़ों को छुपाना, इतना ज़्यादा आपको ऑर्डर देना, ईगोइस्टिक इतना होना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि इंसान सुधरे या फिर इनको खुद में जो है चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वो एक्सेप्टेंस का जो भाव है इस व्यक्ति के अंदर मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, इनको ऐसा लगता है, ये व्यक्ति ऐसे लग रहे हैं मुझे, इनको ऐसा लगता है कि इनके जो ये करते हैं वो ठीक है, जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं वो ठीक है, जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को लेके जाते हैं वो ठीक है। इनके पास में ये सब कुछ जानते हैं और आप कुछ नहीं जानते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका एक बहुत बड़ा भ्रम है। ठीक है, एक तरीके से बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन आप सामने वाले को कुछ नहीं आता है। अब ये जो है इनको ऐसा लगता है कि शायद इनकी स्ट्रेंथ है, बट एक्चुअल में ये इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है। ओके, नाउ अगेन सेम थिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो एक्सेप्टेंस वाली जो भाव जो चीज़ है वो नहीं दिख रही है। आई ऑल्सो सी कि यहाँ पर आप में से आप लोगों ने इनको समझाया है, कई बार बैठा के चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, लेकिन इनके समझ में कुछ नहीं आया। ओके, मे बी उस मोमेंट के लिए ये शायद आपको हाँ बोल देते हैं
कि ठीक है मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी, मुझे समझ में आ गया है, बट देन वो चीज़ें रिपीट होती हैं। ओके, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। ऑलराइट, आप में से कुछ लोग यहाँ पर मैरिड लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं मुझे गाइस। आपके इस इंसान के साथ में मुझे लगता है आप लोगों के बीच में बच्चे हैं, या फिर ये व्यक्ति जो है, ये अगर ये फीमेल आप मेल व्यूअर हैं और फीमेल अपने फीमेल स्पाउस के अपने स्पाउस के लिए, अपनी वाइफ के लिए जो है रीडिंग देख रहे हो, तो शी कुड बी प्रेग्नेंट, हो सकता है ये प्रेग्नेंट हैं। एक ऐसी मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है कुछ लोगों के केसेस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या चल रहा है इनके जहन में आपको लेके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, Queen of Cups, Three of Wands, we have Page of Swords. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके पहले राशियाँ बता देता हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये यहाँ पर राशियाँ जुड़ी हैं हमारे पास में। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के केसेस में कि आपकी हाल फिलहाल में इस व्यक्ति के साथ में कोई आर्गुमेंट हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। हो सकता है कल रात ही हुआ है, ये बहुत फ्रेश लग रहा है मुझे ये, क्योंकि ठीक है मे बी कल रात, मे बी आज मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे फ्रेश जो है आर्ग्यूमेंट दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अभी भी अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस आर्ग्यूमेंट के पीछे या फिर जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हुई हैं, इसके पीछे इन्हीं का कोई बहुत बड़ा हाथ हो। इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से फ़िलहाल आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई ऑल्सो सी कि ये अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं। यू नो समथिंग इट सीम्स के आपके पर्सन आपको लगता है ब्लेम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, जो भी आप लोगों के बीच में खिटपिट हुई है उसके लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है। ओके, और अपने आप को जो है एक तरीके से अपना फेवर में बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया आपने किया है, गलती आपकी है और आपको सुधारनी है। उस तरीके की मेरे को यहाँ पर एनर्जी दिख रही है इनकी। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, यदि आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ है इन केस, मुझे ऐसा लगता है कि गाइज आपके पार्टनर हुआ है या नहीं हुआ है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ बीइंग इमोशनल फॉर यू। अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशन काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, ओवर इमोशनल लग रहे हैं, एंड पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, पुराने पलों के बारे में सोच रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज़ जो आप लोगों ने साथ में जो पुराना वक्त आप लोगों ने साथ में बिताया है उसके बारे में ये व्यक्ति मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, चाहे आपके बीच में झगड़ा हुआ हो या झगड़ा ना हुआ हो, ओके, दोनों सूरतों में मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। आप लोग इस वक्त एक लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो होती है वो आप लोगों के बीच में हो सकती है। बहुत ज़्यादा बातचीत यहाँ पर नहीं हो रही है, एक पॉसिबिलिटी दिख रही है आप में से कुछ लोगों के रिलेशंस कुछ लोगों के केसेस में। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। एक बैलेंस चाहते हैं कि चीज़ें ठीक रहें, इमोशंस, और मुझे लगता है कि इनको ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अपने काम को और इमोशंस को या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स जो है नहीं करते हैं, ठीक है। ये कोशिश पूरी करते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह रहें, अपने रिलेशनशिप में अपनी काम की, शायद आपके साथ में अपने काम की बातें बहुत कम शेयर करते हैं या फिर नहीं करते हैं, एंड जब ये काम पे होते हैं उस टाइम पे अपने रिलेशनशिप्स के बारे में इनको बात करना पसंद नहीं है।
तो कहीं ना कहीं मुझे एक बैलेंस वाली यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि बैलेंस बनाने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ मुझे दिख रही है इनके अंदर, अच्छी चीज़ दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के केसेस में गाइस एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, तो एक थर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, ऐसा लग रहा है कि किसी बात की वजह से, किसी रीज़न से इन्होंने आपको अपनी पीठ दिखाई हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के साथ में कि कोई तो बात आपके बीच में लगता है ऐसी हुई है जिसकी वजह से अपनी पीठ आपको दिखा रहे हैं। इट सीम्स कि ऐसा लग रहा है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, मे बी आप इन्हें कोशिश कर रहे हो रीच आउट करने की, लेकिन ये आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अगेन मैसेजेस, हर एक मैसेज सबके साथ में नहीं जाएगा, जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। ये मैसेजेस मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। सो यस, इग्नोरेंस वाली जो एनर्जी है यहाँ पर दिख रही है आप में से कुछ लोगों के केसेस में। कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं आपको जो है उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। ऑल्सो ये अपने काम के बारे में, ये अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड लग रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। आगे का जो फ्यूचर है, आपके कनेक्शन का, रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, इनको जो है उसको लेकर ये वरीड हैं। अब इस वरी के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक मुझे यहाँ पर कारण ये दिखता है कि एक तो फैमिली हो सकती है, आप में से काफ़ी लोगों के केसेस में फैमिली एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये वरीड दिख रहे हैं। इनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आगे जाके इनको अपनी फैमिली को ही चूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है इनको अपनी फैमिली की वजह से इस रिलेशनशिप को गिव अप करना पड़े। फैमिली मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर दिख रही है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर करियर भी दिख रहा है। हो सकता है कि इनको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या तो मिल चुकी है या फिर ऑन द वे है, नॉट मिल चुकी है बट ऑन द वे है, जिसकी वजह से इनको मे बी ओवरसीज़ ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, कहीं बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है, और जिससे कि आप दोनों के बीच में बहुत जो है लंबा डिस्टेंस जो है दूरियां आ सकती हैं। ओके, और उस चीज़ को लेके भी ये कहीं ना कहीं वरिड दिख रहे हैं। मे बी दिस पर्सन, इनको ऐसा लगता है यदि आपसे दूर चले जाते हैं तो कल को आप लोगों का रिश्ता शायद नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, बट एट द सेम टाइम ये उस अपॉर्चुनिटी को खोना भी नहीं चाहते। ओके, मे बी आप लोगों ने कई बार आप लोगों ने इस बारे में बात भी की है, बट मुझे लगता है ये व्यक्ति अपने उस जो अपॉर्चुनिटी इनके पास में आने वाली है, जो आ रही है, उसको ये खोना भी नहीं चाहेंगे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के ऊपर जो है उस अपॉर्चुनिटी को ये रख रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है इनके लिए एक रिलेशनशिप ने एक तरीके से एक बैक सीट ले ली है, और कहीं ना कहीं जहन में इनके ये ख्याल है कि यदि ये चले जाते हैं उस काम के लिए, काम के चक्कर में कहीं ट्रैवल करते हैं, जाके रहते हैं दूसरी कंट्री में, ओवरसीज़, तो आप लोगों के रिश्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, शायद आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। सो कहीं ना कहीं वो वरीज़ भी जो हैं इस व्यक्ति के जहन में मुझे दिख रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों को कोई ना कोई मदद मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।